ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। खाना बहुत अच्छा बना, ऑथेंटिक मराठी फूड। लेकिन इतनी जल्दी? मेरा मतलब अभी तो गेस्ट आने वाले हैं ना, बाबा के इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और बाकी सारे गेस्ट आने से पहले ही। हाँ, कुछ लोग आने वाले थे मगर एन वक्त पे उन्होंने फोन करके मना कर दिया। क्या मॉम, व्हाट इज दिस? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई, आज कोई आने वाला था? कोई नहीं आने वाला। लगता है किसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई। हाँ, मैं झूठ बोली। अगर ऐसा ना बोलती ना तो आज ये डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं दिखाई देता। इन्हें गिने 2-3 लोग दिखते हैं। मेरे झूठ की वजह से आज पूरा परिवार यहाँ है। समझी ना तू? और सुन, मैंने जब पैसे की डील की बात की वो तो तुमने सुन लिया था। और ऐसी बात करती हूँ, जब फायदे की कोई बात होती है तभी हमारी मीना एक कदम आगे होती है। वही सुनने के बाद आज तू टेबल पर अपने बेटे को लेकर आई और ये झूठ की वजह से आज त्योहार के दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर है। और ऐसा सब झूठ बोलने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी जरूरी थी और ऐसे लोगों की मदद लेनी थी जो अपना है लेकिन इस घर का नहीं। इसलिए मैंने उसकी मदद ली। समझ गई तू? ओह, इसका मतलब तुम भी इस प्लान में शामिल। तुम कौड़ी की शेफ होकर तुमने घर की मालकिन से झूठ बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए, चुप! आवाज मत चढ़ाओ, आवाज नीचे। मैंने इसे बोला था ये सब करने के लिए। अगर एक झूठ बोलने से पूरा परिवार साथ में आता है तो मैं बार बार जिंदगी भर झूठ बोलूंगी। समझ गई तू? आई आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात। अरे कैसी बेशर्म औरत है ये। आज त्योहार के दिन सब लोग इकट्ठा बैठ के मजे लूटेंगे तो ये देख, ना खुद चैन से जीती है ना लोगों को जीने देती है। झूठ आपने बोला और आप तेवर मुझे ही दिखा रही हैं। चुप करो रीना, तमीज से बात करो। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? माफी मांगो इनसे। माफी मांगो इनसे। सॉरी। और जाओ यहाँ से। ऐसे सेलिब्रेशन में तुम लोगों का नहीं हो ना, वही अच्छा है, वरना नजर लग जाती है अक्सर। अब जाओ यहाँ से। अरे बेटा पुष्टि, तू मुंह मत लटका। इतना अच्छा खाना बनाया है, मजे लुटे सब मिलके। आजा प्रिया, थैंक्स। तूने मेरी मदद की इसलिए आज हमारा पूरा परिवार देख कैसे मजे लूट रहा है खाने के। देख रहा, मदद कर बे। करना है लड़की, कर देख का हुआ है।
अबे खड़ा क्या, गाड़ी बुला के आओ। देखो नीना, सॉरी, वो मैंने तुमसे इस तरह बात की, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम आई से इस तरह ऊंची आवाज में बात करोगी तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में सिर्फ एक आई है जो किसी से भी ऊंची आवाज में बात कर सकती। हम सब छोटे हैं आई से, और जो आई कहेंगी वो हमें सुनना ही होगा। और देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे आके बात करो ना, मुझसे पूछो। कितनी बार बात की है आई, मुझे गौरव के फ्यूचर की चिंता है। मैं चाहती हूँ उसका करियर सेटल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई, आप भी माँ हैं। एक वक्त था जब आपको अपने बच्चों की चिंता थी कि उनका करियर सेटल हो जाए। अब सोहम की ही बात को ले लीजिए। सॉरी आई, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन सचिन ने मुझे सब बताया कि सोहम एक गुंडा था, लेकिन आपने फिर भी उसे अपनाया, उसे सुधारने की कोशिश की, उसका फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की। क्यों आई, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आई, बेटा चाहे कैसा भी अपनी माँ को सबसे प्यारा होता है। माँ हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचती। मैंने भी गौरव की भलाई के बारे में ही सोचा। मैं भी चाहती हूँ कि वो बाबा की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। इसमें क्या गलती की मैंने? एक सेकेंड मीना, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम हर चीज का गलत मतलब ही निकालती। और जहां तक सोहम की बात है, सचिन ने तुम्हें पूरा नहीं बताया होगा, मैं तुम्हें बताती। सोहम के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके हालात थे, उसकी वजह से वो गुंडा बना। और उसके बाद भी जब उसे ये पता चला कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तुम जानते हो उसने क्या किया? उसने एक किराने की दुकान में काम किया। उसे इस बात की शर्म नहीं थी कि वो इतनी छोटी जगह काम कैसे करेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो आया था और उसने मानव के हाथ में अपनी पहली पगार रखी थी। और मैं जानती हूँ कि हमें कितनी खुशी हुई थी। और वो पता है उसने क्यों किया था? क्योंकि उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। उसे उस काम में अपनी खुशी मिली और उसने वही किया। और ना ही वो उन बच्चों में से था जो अपने पिता के पैसों पर सिर्फ अय्याशियां करना चाहता था। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था और वही उसने किया। भाई, आप कहना क्या चाहती? गौरव भी सोहम की तरह एक ग्रोसरी शॉप में काम करे? हमारा इतना बड़ा बिजनेस किस काम आएगा? किस काम आएगा? क्यों काम नहीं आएगा? उसके काम आएगा, लेकिन तब काम आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जहां तक काम का सवाल है, मुझे अभी भी याद है मानव ने गौरव को और परी को दोनों को साथ में एक प्रोजेक्ट दिया था कि नहीं? मैं जानती हूँ दिया था। परी तो उसमें आगे निकल गई, लेकिन गौरव आगे नहीं निकल पाया। और इसीलिए हमारे बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ। तब जाकर मानव ने कहा कि शायद गौरव को भी पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो उसने क्या गलत किया मानव? ना देखो, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे लिए हमारे सारे पोता पोती एक समान, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं। गौरव को भी मौका दिया गया था, लेकिन गौरव सिर्फ उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। तो इसमें हमारी क्या गलती? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें वो संस्कार देने चाहिए गौरव को। तुम माँ हो ना, तुम्हें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तुम उसे संस्कार दोगी तब वो आगे बढ़ेगा। गलती हमारी नहीं है। उसे बताओ कि अगर उसे किसी भी चीज का मौका दिया जाए, उसका गलत फायदा ना उठाए, सही फायदा उठा के आगे बढ़े। किसी पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखो, प्लीज। अमन, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे बन गए हो। हाँ, बन गया हूँ। बिकॉज आई यू लाइक? लाइक एलोपिनोज नाउ, ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव सब। इसलिए प्लीज वन। आना मेरी प्लेट, आना मेरी प्लेट। नरीन सर, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे सपने में मैंने लंदन का वो पिज्जा पार्लर देखा सपने में, और तुम्हें भी देखा। और तुम, वही मैं सोच रहा था कि अमन 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 है कौन? अमन मैं हूँ, तुम मुझे अमन बुला रही थी। मैं अमन हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अमन कौन है। वो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था,
एलोपिनोज लेके, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि अमन हमारा दोस्त है? एक सेकंड, मैं लेकिन आपको Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।